गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी मूविंग चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब उस पे ऊपर क्या लगती है, फोर्स एक्ट होती है। व्हेन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। और आज क्या टॉपिक कि करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट हो रही है, उसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। अब अगर मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करूं, इफ दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, तो जो जेड एक्सिस है, अगर मैं देखिए दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर जेड एक्सिस की बात करूं तो वह ऐसे होती है, मतलब पॉजिटिव जेड हमारा इन्वर्ट जाता है, अंदर की तरफ होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, और नेगेटिव जेड हमारा बाहर की तरफ होता है। ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इसी तरह से जो आज आप डिस्कस कर रहे हो कंडक्टर, उसको भी आपको ऐसे समझना पड़ेगा। दिस इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ये मेरा कहाँ पे है, इनवर्ड्स है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस को हम इनवर्ट डायरेक्शन के लिए शो करते हैं। मैंने इसको, ये इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वायर को इस तरीके से ले लिया और यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ कि इसका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ है, और इसकी जो लेंथ है कंडक्टर की, इसको मैं ले रही हूँ L। अब देखिए क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे, और कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, दैट इज बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में कि अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और कितनी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब देखिए जो हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की थी कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या लग रहा है, अंदर की तरफ। हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज लेफ्ट हैंड, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ये हमारा क्या बताता था, फोर्स की डायरेक्शन एफ बी आई। बी क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है, अंदर की तरफ, करंट मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो मेरी फिंगर इस तरफ, तो फोर्स कहाँ जा रही है मेरी, अपवर्ड। तो जहां पे जो फोर्स लग रही है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब इसको क्या बताएंगे कि आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है L, लेट I बी द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए जो फोर्स लगेगी, फोर्स हमारी क्या होती है, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स होती है हमारे पास Q V B साइन ऑफ थीटा। अब देखिए इस केस में क्या है, L मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। A क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Vd क्या है मेरे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फोर्स मेरी अपवर्ड लग रही है। अब इसमें एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं, N इज माई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेट बी कैपिटल N, वॉल्यूम क्या हो गया, जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनटू में इसकी जो लेंथ है दैट इज AL। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल N निकल सकते हैं, NaL इज इक्वल टू कैपिटल N। अब जो फोर्स है किसी एक पार्टी के ऊपर, किसी एक पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी लगेगी, अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स एक्टिंग ऑन वन पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज, कितनी फोर्स लगेगी, क्यों, यहाँ पे मेरे पास चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, दैट इज E, कितनी वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, इनटू B साइन ऑफ थीटा।
थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है। आप बोलोगे कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, बट नो, दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कंडक्टर है जो, वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, लेट दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ है ना आपका, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंडक्टर है जो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, कंडक्टर हमारा 3D में है, कंडक्टर क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है आपका। ठीक है, तो हर पॉइंट पे इसका जो एंगल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए जैसे कंडक्टर ऐसे है, यहाँ पे ये 90 पे है, बट ये रिवॉल्व हुआ, फिर यहाँ पे एंगल कुछ और बना, हर पॉइंट पे एंगल क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स एक पार्टिकल पे अगर इतनी लग रही है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है, सारे पार्टिकल्स पे कितनी लगेगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वहां पे, कैपिटल एन है, तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, कैपिटल एन EVD B साइन ऑफ थीटा। बट आपने सेकंड चैप्टर में एक रिलेशन पढ़ा था बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रही हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या था हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन था I इज इक्वल टू NEAVD, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग हम, अब कैपिटल N का यहाँ पे हमने लिखा था N इज इक्वल टू N अपॉन AL, कैपिटल N की वैल्यू क्या आई थी, NAL, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगी NAL EVD B साइन ऑफ थीटा, दिस इज द फोर्स। ठीक है, तो NEAVD को अगर मैं इसको 2 लूं, इसको 1 लूं, पुट वैल्यू फ्रॉम 2 in 1, यहां से हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे NEAVD, इसको मैं I लिख सकती हूँ, तो F इज इक्वल टू, इस सब की जगह पे मैं अगर I लिख रही हूँ, IL B साइन थीटा। ठीक है, और इसको सही से लिखे हम, F इज इक्वल टू BIL साइन ऑफ थीटा। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए हमने जो डिस्कस किया था, जब हम स्टार्टिंग में ले रहे थे बायट सर्वट लॉ में, कि अगर जहाँ पे करंट आई जा रहा है तो हमें P पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ DL। तो IDL को हम क्या लेते थे, करंट कैरिंग एलिमेंट लेते थे, करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, और इन दोनों के बीच का आप एंगल लेते थे, दैट इज साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है वो दोनों के बीच का एंगल है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड L। L की डायरेक्शन क्या होगी, जो आपके करंट की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है। अब इसकी बेस पे इसके कुछ स्पेशल केस हैं। फर्स्ट स्पेशल केस क्या है आपके पास, कि अगर हमारे पास थीटा क्या है, 0 है। स्पेशल केस है आपके पास, स्पेशल केस फर्स्ट क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स अगर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपकी लेंथ है, अगर उन दोनों में 0 डिग्री एंगल है, उसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है यहाँ पे, तो आपके पास जो करंट है, जो करंट की डायरेक्शन वही लेंथ की डायरेक्शन, जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो भी अंदर की तरफ होगा, दिस इज योर B, दिस इज योर I। और अगर मैग्नेटिक फील्ड थीटा 180 कब होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है, बट जो आपके पास लेंथ है या जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो अगर हमारा बाहर की तरफ है। मीन्स देखिए, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और जो कंडक्टर की लेंथ है, ठीक है, वो भी ऐसे ही है, इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। तो थीटा जब 0 हुआ तो F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, BIL साइन ऑफ 0 विच इज इक्वल टू, साइन 0 मीन्स 0, सो फोर्स कम्स आउट टू बी 0। अब सेकंड डायरेक्शन क्या है, कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, जो आपके पास लेंथ है, कंडक्टर क्या है हमारा, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, 3D फिगर है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाए, इसकी अंदर की तरफ, इसकी बाहर की तरफ, तो दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। अगर थीटा 180 है तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, BIL
साइन ऑफ 180, साइन 180 मीन्स 0। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हमारी फोर्स क्या आ गई, 0 हो गई। अब थर्ड केस क्या है, अगर हमारे पास थीटा क्या हो जाए, ये दोनों हमारे केस कब के हैं, जब हमारे पास फोर्स क्या है, मिनिमम। अब मैक्सिमम फोर्स का आपको केस लेना है। मैक्सिमम फोर्स का केस क्या होगा, अगर थीटा कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, तब हमारे पास जो फोर्स अप्लाई होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। थर्ड केस क्या है आपका, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और जो आपके पास लेंथ है, इन दोनों में जो एंगल बने अगर वो 90 है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी ये 90 बन रहा है। अगर थीटा आपका 90 है तो फोर्स कितनी आएगी, BIL sin 90, sin 90 मीन्स 1, so force comes out to be BIL. This is your maximum force. ठीक है, तो दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस चीज को आप ऐसे भी ले सकते हो, हमारे पास देखिए फार्मूला क्या होता है, आपके पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फोर्स का मैं फार्मूला लिखूं और सिंपल डेरिवेशन अगर इसके देखें हम, QVB साइन ऑफ थीटा। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, के कितने डिस्टेंस में उतना उसने, कि कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो जो इसकी लेंथ होगी कंडक्टर की, दैट इज L, अपॉन में टाइम कितना T, दिस इज योर वेलोसिटी। तो पुट इन 1, अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो F1 क्या बन जाएगा, QL अपॉन T V साइन ऑफ थीटा। बट Q अपॉन T क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास करंट होता है I इज इक्वल टू दैट इज Q अपॉन T। तो अगर आपके पास करंट चार्ज अपॉन टाइम है तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो F1 क्या बन जाएगा, या फिर आप फोर्स क्या बन जाएगी, ILB साइन ऑफ थीटा, विच इज द सेम फॉर्मूला एज आई ड्राइव्ड अर्लियर। F इज इक्वल टू, सही फॉर्म में आप लिखेंगे BIL साइन ऑफ थीटा। बट हमें इतनी छोटी डेरिवेशन नहीं करनी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये प्रॉपर वे में डेराइव करना है। थैंक यू।